बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 13.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस लेक्चर से पहले मैंने एक लेक्चर दिया था और कहा था कि आपने वो फार्मूलेस टेबल, खास तौर पे टेबल और जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को याद करना है। जैसा कि ये टेबल था, मैंने कहा था कि साइन 30 पे वैल्यू 1/2 आती है। अगर आपसे पूछा जाए साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, तो आपको पता हो वो जिस एंगल पे आती है वो एंगल क्या है, 30 है। ठीक है, दोनों तरह से आपको चीज याद होनी चाहिए। साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये भी याद होना चाहिए साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पे आती है। साइन की वैल्यू 1 आती है एंगल 90 पे, जिसको आप पाई/2 भी कहते हैं। ठीक है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। एक मरतबा ऐसे अच्छे से देखिएगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले। दूसरी ये कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है, यानी कि इनपुट तो वो क्वेश्चन में खुद ही देगा, एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1, ये तो उसने दी होगी। अब वाई, हमारा आउटपुट में आंसर क्या आएगा, रेंज क्या आएगी, तो उसके लिए फार्मूला, यानी यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में जो वाई है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। उसको क्लोज इंटरवल में भी लिखा जा सकता है -π/2 से π/2। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज है वो बिलोंग करती है 0 से पाई, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, यानी 0 से पाई इस तरह क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। tan इनवर्स x की जो रेंज है यानी y जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और साथ में नीचे वाले जो है फंक्शंस, इनकी रेंज भी आपको याद करनी है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन में यूज होगी वो पहले 3 फंक्शंस की रेंज ही यूज होगी। इनवर्स फंक्शंस की रेंज, वाई साइन इनवर्स वाले केस में रेंज क्या है, वो -π/2 से π/2, वाई इधर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और कोस इनवर्स एक्स वाले केस में जो रेंज होगी वो y 0 से पाई, और tan इनवर्स x -π/2 से π/2। साइन भी -π/2 से है, π/2 है, और tan इनवर्स भी -π/2 से π/2 है। लेकिन ये साइन इनवर्स क्लोज इंटरवल में है और tan इनवर्स जो है ये ओपन इंटरवल में, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और कोस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई। अब यहाँ पे इसने तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। अगर y की जगह पे अल्फा कर दिया जाए, तब अल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा, वो -π/2 π/2 से बिलोंग करेगा। इसकी y की जगह पे z कर दिया जाए, तो z कहाँ से बिलोंग करेगा, वो इधर से बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। इसी तरह कोस इनवर्स फंक्शन में, tan इनवर्स फंक्शन में हम देख सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी इसको लेट करना है, आउटपुट में जो हमारे पास आंसर आएगा साइन इनवर्स x का, वो ये आंसर है। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेकंड और सेकंड इनवर्स एक्स, ज्यादातर यही 3 यूज होने वाले हैं, इनको ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहले हम साइन इनवर्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट हैं या एग्जाम्पल जो साइन इनवर्स वाली, वो हल करने जा रहे हैं। फिर कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी तरह फिर एट द tan इनवर्स के जो पार्ट हैं उनको, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स की। अभी साइन इनवर्स एक्स की हमने देखी है कि जो रेंज होती है वो है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है, यानी y की वैल्यू ये। अब यहाँ पे हम अगर साइन इनवर्स 1 को वायलेट करते हैं, ठीक है, तो 1 तो इनपुट होगी। अब y क्या है, ये आउटपुट है, ये रेंज है। और y कहाँ से बिलोंग करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2, y यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स x को आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे y की क्या वैल्यू पुट करेंगे, साइन की वैल्यू 1 कब आएगी। साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब y की जगह पे आप 90 पुट करेंगे, 90 यानी कि π/2। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है ये -90 से लेके +90 है, और एंड पॉइंट भी इंक्लूड है। ये 90 आया है, π/2 आया है, तो ये 90 जो है इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, -90 भी बिलोंग करता है, +90 भी बिलोंग करता है, और इसके अंदर -90 से 90 के बिटवीन जो भी एंगल आएगा वो भी सारे बिलोंग करेंगे। जी, तो y की वैल्यू π/2 आ गई, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 y की जगह पे हम क्या लगा देंगे, π/2। साइन इनवर्स 1 इक्वल टू π/2 हमारा आंसर आ जाएगा।
हम तो ये सिंपली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि टेबल या कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है। तो हमें वैसे ही वैल्यूज की फाइंड करनी है। साइन इनवर्स 1 हमारे पास आ जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। वैसे आप कैलकुलेटर पे करेंगे शिफ्ट साइन और 1 प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप वैसे आंसर अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहले ही इस फॉर्म में लिख के रख लें, आंसर निकाल के रख लें, आंसर क्या आएगा, फिर वो अपना आंसर जो है उसको वेरीफाई कर लें। अब साइन इनवर्स -1 की बात करते हैं। इसको भी हम y लेट कर लेंगे, और y कहाँ से बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स के ही है फंक्शन, तो जो रेंज है यानी y है वो -π/2 से π/2 ही आने वाली इन तमाम पार्ट के लिए। तो साइन इनवर्स इधर है तो उधर जाकर साइन y साइन हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1। अब साइन -1 कब आता है, साइन -1 270 पे भी आता है, 90 पे तो +1 आता है, 270 पे -1 आता है। अब y की जगह पे अगर 270 पुट करते हैं, 270 यहाँ से बिलोंग नहीं करता, ये है -90 से लेके +90, यानी 270 इसमें नहीं आएगा, तो हम 270 नहीं ले सकते। यहाँ पे 90 पे 1 आता है और -90 पे -1 आता है, ठीक है। हमने वो वैल्यू देनी है, यहाँ पर कई वैल्यूज हैं कि वो वैल्यू पुट करने से आंसर -1 मिले, लेकिन हमने वो वैल्यू लेनी है जो किस इंटरवल से बिलोंग करती हो। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -90 पुट करेंगे तो साइन -90 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो और -90 जो इस इंटरवल से बिलोंग भी करता है, लिहाजा जो हमारे पास जो आपने 1 कहा हुआ है वो आ जाएगा साइन इनवर्स -1 इक्वल टू -π/2। कैलकुलेटर पे भी यही आंसर आएगा, -90 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन इनवर्स -1/√2 की। तो इसको हम वायलेट कर रहे हैं, y बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। अब साइन इधर से साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये साइन y हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/√2। अब साइन की वैल्यू 1/√2 आती है 45 डिग्री पे, और -1/√2 आएगी -45 पे, ठीक है। तो y की जगह पे -45 पुट करेंगे तो वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। अब ये -45 ये इंटरवल -90 से 90 के अंदर लाई करता है, -90 से 90 के इंटरवल को आप चेक करें तो उसके अंदर ही -45 आएगा, ठीक है। यानी -45 -π/4 वो यहीं से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू -π/4 आ जाएगा, यानी -45 आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2 इसको वायलेट किया, y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, उसी तरह -π/2 से π/2 में साइन इनवर्स इधर आएगा वो साइन y हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2। अब y की जगह पे क्या वैल्यू पुट की जाए कि -1/2 आए और वो जो y है वो इधर से ही बिलोंग करता हो। तो y की जगह पे अगर हम पुट करेंगे 30 तो y साइन 30 1/2 होता है। अगर ये +1/2 होता, ये +1/2 होता, साइन 30 इक्वल टू 1/2 आ जाना था, 30 आंसर आना था। और 30 जो है -90 से 90 के इंटरवल में बिलोंग भी करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास -30 बनेगा, तो -30 भी इस इंटरवल में बिलोंग करता है, -90 से +90 के इंटरवल में। और -30 अगर रेडियन में बताया जाए वो होता है -π/6। तो y की वैल्यू -π/6 आएगी। तो ये 1 में पुट करें, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी -π/6। इसी तरह लास्ट पार्ट में y लेट करेंगे और साइन इधर आकर साइन y हो जाएगा। अब y की जगह पे क्या वैल्यू पुट करें, साइन हमें √3/2 दे, तो 60 पुट करने से हमारे पास जो है यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 पुट करने से हमारे पास साइन की वैल्यू √3/2 आएगी। तो y की वैल्यू 60 जो है उसको रेडियन में लिखें वो π/3 आता है, और ये π/3 यानी 60 बिलोंग करता है इस इंटरवल से। तो यही हमारा आंसर है, 1 में पुट कर दें, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल आ जाएगा π/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं कोस इनवर्स की, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी ली गई हैं और साथ में जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट इंक्लूड है कोस इनवर्स के वो लिए गए हैं। अब कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू बतानी है, कैलकुलेटर पे तो निकाल सकते हैं लेकिन विदाउट टेबल करना है, विदाउट कैलकुलेटर करना है, तो इसको हम वायलेट कर लेते हैं। और कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y, y है रेंज, जो इनवर्स फंक्शन की रेंज है कोस में वो है 0 से पाई, 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड, यानी 0 से 180 है, ठीक है। अब इसमें आप नेगेटिव आंसर नहीं लेके आ सकते, इसके अंदर ही हमें रहना पड़ेगा 0 से 180।
तो यहाँ से कोस इधर आएगा, कोस इनवर्स इधर आएगा, तो कोस वाई हो जाएगा, कोस वाई इक्वल टू √3/2। कोस की वैल्यू √3/2 कब आती है? 30 डिग्री पे। कोस 30 पुट करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू जो है वो 30 है। 30 रेडियन में होगा π/6। 30 जो है वो इस इंटरवल से 0 से 180, पाई 180, 0 से 180 के इंटरवल से बिलोंग करता है 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई की जगह पे आ जाएगा π/6, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम y लेट करेंगे और y जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। कोस इनवर्स इधर आएगा, कोस y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब y की जगह पे क्या पुट किया जाए? 1/2 आए। y की जगह पे हम अगर 60 पुट करें, कोस 60 1/2 होता है, तो y की जगह पे 60 पुट कर दें। 60 यानी कि π/3, और 60 जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, 0 से 180 में। तो हमारा जो आंसर इसका आ जाएगा कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि π/3 आ जाएगा। अब बात करते हैं कोस इनवर्स -1/2। y कहां से बिलोंग करेगा? 0 से पाई से बिलोंग करेगा। कोस इनवर्स इधर आएगा, कोस y हो जाएगा, कोस y इक्वल टू -1/2। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे अगर साइन होता, साइन, तो साइन y अगर प्लस का होता तो साइन y प्लस का ये होना था 30 पे, और अगर माइनस का होता तो वो -30 पे होना है। अब यहाँ पे कोस y प्लस का है, कोस y प्लस का है 1/2 प्लस का है 60 डिग्री पे, और माइनस का -60 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप -60 भी यहाँ पे पुट करेंगे, कोस -60 भी उसको प्लस में ही आंसर दे देगा, क्योंकि कोस माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, और जो 60 है वो लाई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करता है। ठीक है, तो अगर आप -60 इसका आंसर देते हैं, ठीक है, तो वो जो इसमें तो +60 दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्लस में आंसर है इसका। अगर आप -60 देंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो ये -1/2 वैल्यू आती है जब आप 120 पुट करेंगे, और 120 इस इंटरवल से बिलोंग भी कर रहा है, 0 से 180 इंटरवल में। तो इसका आंसर y इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप π/180 से मल्टीप्लाई करवा लें साइड पे, तो ये 2π/3 बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2π/3, जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करता है, यानी 120 है। ठीक है, अब ये ना हो कि इसका आंसर आपके पास π/3 आया है तो इसका आंसर आप -π/3 बता दें। -π/3 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब बात करते कोस इनवर्स 1 की। कोस इनवर्स 1 को y लेट कर लिया, कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस y इक्वल टू 1। अब y में अगर हम 90 पुट करें तो कोस 90 जो है वो 0, कोस 90 पे वैल्यू 0 होती है, इसका आंसर 0 आना है। कोस इनवर्स 1, कोस, ये इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं जी स्टूडेंट्स। इसका आंसर जो है कोस y की वैल्यू 1 आती है जब y 0 हो। यहाँ पे अगर -1 होता, कोस y इक्वल टू -1, तो -1 उस वक्त आना था जब y की वैल्यू 180 होती। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 आनी, यहाँ पे 0 है। ठीक, और 0 यहाँ से बिलोंग भी करता है इस इंटरवल में से, तो कोस इनवर्स 1 इक्वल टू 0 आना। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आप वीडियो देखते हुए अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम tan इनवर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट है, ये एग्जाम्पल मौजूद है, उनको सॉल्व करते हैं। अब tan इनवर्स को हम लेट कर लेते हैं y, और जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो -90 से +90 होता है, -π/2 से π/2, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है, यानी कि एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते इसमें। -90 भी शामिल नहीं हो सकता, +90 भी शामिल नहीं हो सकते, इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स इसको हमने y लेट कर लिया, तो tan इधर आकर, tan इनवर्स इधर आकर tan y हो जाएगा। अब tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? tan की वैल्यू 1/√3 उस वक्त आती है जब y 30 होता है।
तो y 30 यानी कि π/6, और 30 इस इंटरवल से बिलोंग भी करता है, तो इसका आंसर 30 डिग्री यानी π/6 है। तो इसको 1 में पुट करें, tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू π/6 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन है, इसमें प्लस की जगह पे माइनस आ गया है प्लस की जगह पे माइनस आ गया है, तो tan y इक्वल टू -1/√3। अब tan की वैल्यू -1/√3 कब होती है, जब आप y की जगह पे -π/6 -30 पुट करेंगे। tan -30 -1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है, यानी -π/6, और -30 इस इंटरवल से बिलोंग भी करता है, तो इसका आंसर tan इनवर्स -1/√3 इक्वल टू π/6 -π/6 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की बात करते हैं, तो y जो है वो -π/2 से π/2 से बिलोंग करेगा। tan इनवर्स इधर आकर tan y हो जाएगा, tan y इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू क्या पुट करें, tan का आंसर जो है वो 1 आए, तो y की वैल्यू π/4 पुट की जाएगी, 45 पुट की जाएगी, तो आंसर जो है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। ये 45 है, ये -90 से 90 है। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी आपने वायलेट किया, y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। tan इनवर्स को इधर लें, ये tan हो जाएगा, tan y इक्वल टू -√3। tan की वैल्यू जो है √-3 कब आएगी, tan की वैल्यू -√3 उस वक्त आएगी जब आप इसमें एंगल जो है -60 डिग्री पुट करेंगे। +60 पे ये +√3 आना है, और -60 पे -√3 आना है, -60 होना चाहिए, ठीक है। और -60 इस इंटरवल से बिलोंग भी करता है, -90 से +90 के अंदर जो है वो -60 आएगा। अब बुक के ऊपर इसमें मिस्टेक ये है कि उसने आंसर इसका दिया हुआ है 120 डिग्री, यानी दिया है 2π/3। हमें पता है 2π/3 पे आंसर -√3 आएगा, ठीक है, लेकिन 2π/3 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, ठीक, जबकि -π/3 यानी -60 डिग्री इस इंटरवल से बिलोंग करता है, यार -90 से +90 के अंदर ये -60 भी कहीं आएगा, तो इसका आंसर -π/3 होना चाहिए, ना कि 2π/3 होना चाहिए। 2π/3 यानी 120 डिग्री बनता है, ठीक है, तो वो जो आंसर है उसमें गलती है जी, इसका आंसर यही सही -60, क्योंकि ये इस इंटरवल से बिलोंग करता है। इसीलिए ये सारी चीजें मैंने आपको पहले समझाई हैं कि इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इनकी बेस के ऊपर हम जो है आंसर दे रहे हैं। वैसे तो tan की जो है एक एंगल के tan की वैल्यू जो है सेम आती है कई एंगल्स के ऊपर, तो वो सारे एंगल्स आंसर में नहीं लिखने, हमने आंसर वही लिखने हैं, एंगल लिखने हैं जो उस रेंज में आ रहे हैं, जो इनवर्स फंक्शंस की रेंज है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन भी एज इट इज हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जी। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कोस साइन इनवर्स 1/√2। आप इस कोस को भूल जाएं 1 मिनट के लिए, आपके पास क्वेश्चन बनेगा साइन इनवर्स 1/√2, जैसा क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया था। यहाँ पे tan एक साइड पे कर दें तो कोस इनवर्स √3/2 हमारे पास आ जाएगा। इसे भी विदाउट कैलकुलेटर ही हल करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, ये साइन इनवर्स 1/√2 है, इसको वायलेट कर लिया, और y साइन इनवर्स है, तो इसमें जो आउटपुट है, जो ये y है, ये y बिलोंग करेगा -90 से +90। साइन इनवर्स इधर लेके आए तो ये साइन y हो जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 आती है 45 डिग्री पे, और 45 इस इंटरवल के अंदर ही कहीं आएगा, तो ये 45 यानी π/4 होता है, π/4 बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। तो 1 में वैल्यू पुट करते हैं y की, तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 45 आ गई, π/4 आ गई, वो हम इस स्टार में पुट कर देंगे, तो स्टार में पुट करेंगे, ये बनेगा कोस साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की जगह पे π/4, कोस π/4 यानी कोस 45, ये तो आपको याद होगा, कोस 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड में हम इस कोस इनवर्स को जो है वो वायलेट कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट अल्फा लेट करना चाहे वो भी लेट कर सकता है। कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y, और y कहाँ से बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स है,
तो ये y बिलोंग करेगा 0 से पाई, 0 से 180 में बिलोंग करेगा। तो कोज इधर आकर कोज y हो जाए, कोज y इक्वल टू √3/2। कोज की वैल्यू √3/2 कब आती है? जब y की जगह पे आप 30 पुट करते हैं, तो 30 इस इंटरवल से बिलोंग भी करता है, ठीक है। तो जो है 1 बिकम्स हमारे पास कोज इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6 आ जाएगा, 30 डिग्री यानी कि। अब ये हम स्टार में पुट करेंगे, स्टार में पुट करने से tan इंटू कोज इनवर्स की जगह पे π/6 पुट करेंगे। tan π/6 tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास tan इंटू कोज इनवर्स √3/2 की वैल्यू 1/√3 आ गई है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में सीकेंट और साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो पहले हम साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन इनवर्स का एंगल क्या बनता है? -1/2 पे। y लेट करेंगे साइन इनवर्स -1/2 और y बिलोंग करेगा साइन इनवर्स में -π/2 से π/2। साइन इनवर्स इधर आएगा साइन y इक्वल टू -1/2। अब अगर तो ये +1/2 होता तो साइन 1/2 आता है 30 डिग्री पे, -1/2 है तो साइन जो है -30 के ऊपर -1/2 आएगा, तो y की वैल्यू -30 यानी कि उसको आप रेडियन में बात करें तो -30 -π/6 होता है। -30 इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो साइन वर्स -1/2 इक्वल आ जाएगा -30 यानी -π/6 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टार में, तो सीकंट साइन इनवर्स -1/2 सीकंट साइन इनवर्स -1/2 -π/6 आ गया। और सीकंट और कोज माइनस को जज़ब कर लेते हैं, तो सीकंट माइनस को खत्म कर देगा, तो ये सीकंट π/6 ही रह जाएगा। और सीकंट होता है 1/कोज के इक्वल, 1/कोज π/6, 1/कोज π/6 यानी कोज 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है। ये इसका ऊपर जाकर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, तो √3/2 इक्वल आ जाए, ये बन जाएगा 2/√3। जी, ये 4, 6 और 9 ये एक जैसे हैं। तीनों में ये जो अंदर फंक्शन आ रहा है वो tan इनवर्स -1 है। अब वायलेट करते हैं tan इनवर्स -1 को, तो y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, यानी एंड पॉइंट से इंक्लूड नहीं होंगे। तो tan उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan y इक्वल टू -1। tan की वैल्यू -1 जो है वो tan की वैल्यू +1 45 पे होती है और -1 -45 पे होती है, तो y इक्वल टू -π/4 आ जाएगा। और माइनस ये π/4 यानी -45 इस इंटरवल से बिलोंग भी करता है, तो tan वर्स -1 -45, ठीक है, -π/4। अब स्टार में पुट करते हैं कोसेकंट tan इनवर्स -1 इसकी जगह पे आ जाएगा -π/4, कोसेकंट -π/4 -π/4 इसका कोसेकंट माइनस जज़ब नहीं करता, माइनस को बाहर निकाल लेता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेकंट π/4। और कोसेकंट होता है 1/sin, तो 1/sin π/4, sin π/4 होगा 1/√2 sin 45, sin π/4 ये 1/√2 है, और 1/√2 बटे के बटे में आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, √2/1 बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -√2। इसी तरह यहाँ पे भी tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स -1 यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, वो आया था -π/4, ठीक है। यहाँ पे भी tan इनवर्स -1 को सॉल्व किया, वो -π/4 आया, सेम है। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे और यहाँ पे आप खुद कर सकते हैं। -π/4 आ गया, आप स्टार में पुट करेंगे tan इंटू tan इनवर्स -1 की जगह पे tan -π/4, tan भी के अंदर माइनस हो तो वो माइनस को बाहर निकाल देगा, -tan π/4 आएगा, और tan π/4 जो है वो tan 45 1 के इक्वल होता है, ये आंसर आ जाएगा -1। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हम पुट करेंगे साइन tan इनवर्स -1 में -π/4, साइन भी माइनस को जो है वो बाहर निकाल देगा, -sin π/4, और sin π/4 होता है 1/√2। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 थे। कुछ पार्ट मैंने स्किप किए हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है, tan और tan इनवर्स, ये दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे के एंटी हैं।
tan जब tan इनवर्स से कैंसिल होगा तो आंसर -1 ही मिलेगा। आप देख सकते हो जब आपने इसको सॉल्व किया, इसका फाइनली आंसर है tan इंटू tan इनवर्स -1 का tan इनवर्स से कैंसिल होगा -1 आ गया। अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन होता है sin इनवर्स -1 या माइनस 1/2 होता, तो sin इनवर्स से कट जाता, जो यहाँ पे एंगल होता वही हमारा जो है वो आंसर आ जाना था। अगर दो डिफरेंट फंक्शन है फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ना को सीक्वेंट और tan इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल करके आंसर -1 ले आए। ये tan है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है? इसीलिए इनको आप कैंसिल करके -1 जो है आंसर सीधा बता सकते हैं। इस तरह के पॉइंट आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे 13.1 एक्सरसाइज को।